Hello, hi friends. Good morning to all and welcome in PNJ Investment Trader. फ्रेंड्स कल रिजल्ट आए हैं आईटी सेक्टर के, दो बिग आईटी सेक्टर के और फाइनेंस मार्केट इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है, तो इसमें कल हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो इन्फोसिस और टाटा एलेक्सी के रिजल्ट आए हैं। दूसरा आपका यहाँ पर एच डी एफ सी, एक एएमसी और एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं और वो रिजल्ट आगे यहाँ पे देखेंगे कि क्या आगे प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कैसे रिजल्ट रहे। और कल निफ्टी का एक जो टारगेट था मैंने पहले से ही पोस्ट करके रखा था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, अप्रैल का महीना चालू है और यहाँ से ड्यू टू रिजल्ट यहाँ पे मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रहेगी और एक कल बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के आस पास नहीं, एग्जैक्टली सेकेंड टाइम हाई लगा के वहाँ पर स्टेबल हो गया। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल ऊपर को ब्रेकआउट करता है, पहले फर्स्ट हाफ आवर या 4 आवर की कैंडल में कल बैंक निफ्टी अगर ऊपर को क्रॉस मंडे को ब्रेकआउट करता है, डिपेंड ऑन सैटरडे। कल रिजल्ट है आपका आईसीआईसी इसका एचडीएफसी बैंक का। ठीक है, तो कल का डिपेंड करेगा रिजल्ट। तो यहाँ पे सेकंड टाइम हाई पे बैंक निफ्टी, फिर कह रहा हूँ सेकंड टाइम मार्केट, सेकंड टाइम बैंक निफ्टी हाई पर गया है और एक कंसोलिडेशन फेज पे रहेगा जैसा भी रहेगा। अगर कल बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर तोड़ देता है मंडे को, तो आप पुल बैक पे बाई करिए, लॉन्ग रहिए। और यहाँ पे निफ्टी का एक जो रन था वो रन अभी आईटी सेक्टर बॉटम पे है और हम लोग एक बार एनालिसिस करें तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो 4 रिजल्ट आए हैं कल आईटी सेक्टर, 2 आईटी सेक्टर के और 2 आपका इस फाइनेंस मार्केट में, तो वो कैसे रिजल्ट रहते हैं और हम लोग आगे देके उसको प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको आपके लिए 2-3-4 दिन पहले डाला है कि निफ्टी में एक रैली आने वाली है, वो कभी भी रैली आ सकती है, वो कल की रैली थी। ठीक है, तो निफ्टी भी एक अपना जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ पे जाके अटक गया है। वहाँ पर देखना पड़ेगा मॉर्निंग का अगर 1 आवर कैंडल अगर उस ब्रेक को, हम लोग अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे उसको भी लास्ट मोमेंट पे, अगर उसको ब्रीच कर देता है यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी उसको उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, निफ्टी अगर क्लोज नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर निफ्टी एक नीचे की तरफ यहाँ पे एक पुल बैक कंडीशन में आ सकता है जस्ट एज ए कंसोलिडेशन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट के। ठीक है, तो इन्फोसिस के रिजल्ट यहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट है। ज़्यादा एक्चुअली मैं ये सब के बारे में कुछ देख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली बैलेंस शीट और इस पर कैश फ्लो पर लेके चलता हूँ। ठीक है, ये इसकी सब सब्सिडरीज कंपनीज हैं। इन्फोसिस अपने बहुत बड़ा स्टॉक्स है और ग्लोबली ट्रेड होता है। ठीक है, और यूएस मार्केट पे डिपेंड करता है आईटी सेक्टर। ठीक है, इनकी हर एक रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है यार इन लोगों ने। अरे एक्चुअली ये ना, ये कुछ अलग है, मैं कुछ गलत खोल दिया बेटे। ठीक है, ये अपने को एक बार यहाँ पे बीएससी कैलेंडर पर जाके खोलना पड़ेगा। सॉरी, ये कुछ गलत शायद डाउनलोड कर लिया मैंने, INFI। ठीक है, इन्फोसिस रिजल्ट फॉर क्वार्टर, ये रिजल्ट है। ठीक है, इसको मैं आईटी सेक्टर इन्फी, दिस इज द इन्फोसिस रिजल्ट। ठीक है,
थोड़ा मैं इनलार्ज कर लेता हूँ। ये आ गया यहाँ पे डिविडेंड, यहाँ पे देखते हैं डिविडेंड कितना दिया है। आउटकम फॉर द बोर्ड मीटिंग, अप्रूवल फॉर द ऑडिटेड कंसोलिडेशन, ये सब कुछ है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ लें। डिविडेंड दिया है, रिकमेंडेड एज ए फाइनल डिविडेंड 22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड मार्च 31 मार्च, 22 रुपये का डिविडेंड दिया है, ठीक है, 22 रुपीज़। अगर जिसके पास पहले से ही शेयर होल्डर हैं उसको 22 रुपये का तो भाई यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक्विजिशन, इसको मैं सब छोड़ दे रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें 22 रुपये का डिविडेंड दिया है। और चार्ट देखेंगे, चार्ट एनालिसिस करें। सबसे पहले मैं इसका एनुअल रिजल्ट बैलेंस शीट चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, जब एनुअल रिजल्ट आता है ना तो बहुत बड़ी बैलेंस शीट होती है, तो इसलिए ये आ जाएगी, ठीक है। कैश फ्लो, यस, यहां पर समझिए बहुत अच्छा चीज दे के रखा है यहाँ पे। फैक्ट शीट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा फोर्थ क्वार्टर, ये तुम्हारे फोर्थ क्वार्टर के हैं, और यहाँ पे एनुअल का भी रहेगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे देखता हूँ 4.2% फाइनेंशियल ईयर, और क्वार्टर में 4.2 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 0.5% से इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन इट मीन्स इबिट, दिस इज कॉल्ड द इबिट, 0.5% इंक्रीज हुआ है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर। और ईपीएस इंक्रीज हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 8.3% फाइनेंशियल ईयर था, और यहाँ पे तुम्हारा 10.1% क्वार्टर का ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बिलियन, और यहाँ पे ये 11.6 बिलियन, और यहाँ पे तुम्हारा कैश फ्लो यहाँ पे 4.1, और यहाँ पे ये इतना इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई यहाँ पर। रिपोर्टेड यहाँ पे जो हुई है, रिपोर्टेड जितना -4.2, ठीक है। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की रिपोर्ट थी वो यहाँ पे इतना था, और ग्रोथ क्या है -3. तो ये इसको बीट नहीं कर पाया। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो थी 3.6 और यहाँ 4.4, तो ये भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उसकी कम थी, ठीक है, कम आया जो रिजल्ट। इसलिए इन्फोसिस का आपको हो सकता है मंडे को स्टॉक्स यहाँ पे गिरता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो भी गिरे उसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। रेवेन्यू बाय बिजनेस फ्रॉम सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिसाब से मैं देखूं, टोटल यहाँ पर रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करता हूं, यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करता हूं, यहाँ पे अदर्स लाइव ये सब कुछ है, ये आप देख लेना है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर रिपोर्टेड यहाँ पर ये है 3.6, ठीक है, ईयर ऑन ईयर 3.6, और यहाँ पे 4.8, ठीक है। रेवेन्यू बाय द क्लाइंट ज्योग्राफी, ये सब कुछ है, मैं आपको फाइनल क्लाइंट डेटा, ये नंबर सब आ रहा है, डेटा नंबर ऑफ द क्लाइंट एक्टिव, ठीक है, डे सेल आउटस्टैंडिंग, अपने को यहाँ पे कंसोलिडेटेड आईटी सेक्टर एफर्ट एक्सक्लूडिंग, ये सब इसमें दिखता है। एम्प्लॉय मैट्रिक्स, एम्प्लॉयज, कैश फ्लो यहाँ पे, एक सेकेंड फ्रेंड, बेटू मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पापा मैंने तुझे ना कुछ व्हाट्सएप पे भेजा होगा। अरे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ जरा कुछ, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यहाँ पे ये भी डिक्रीज हुआ है, हाँ सॉरी ये इंक्रीज हुआ है मार्च 31, ठीक है। तो यहाँ पे एक साल में देखूँ तो यहाँ पे लास्ट ईयर में इतना ये था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पर कैश कंसोलिडेटेड कैश इन्वेस्टमेंट ये इंक्रीज हुआ है। फ्री कैश फ्लो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो फ्री कैश फ्लो है इनके पास कम हुआ है, ठीक है, फ्री कैश फ्लो यहाँ पे कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड कैश इन्वेस्टमेंट यहाँ पे
इंक्रीज हुआ है, और ये यहाँ पर फ्री कैश फ्लो यहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो फ्री कैश फ्लो मतलब आपके पास कितना पैसा आपके हाथ में इन हैंड, ठीक है। ये आ गई इसकी बैलेंस शीट फ्रेंड्स। बैलेंस शीट में आपको क्लियर दिखकर रेवेन्यू यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको दिखेगा। लास्ट ये मार्च ये पिछले साल का है, ठीक है। तो पिछले साल यहाँ पर रेवेन्यू जो हुआ है यहाँ पे इस बार ज़्यादा हुआ है, बट जो ग्रोथ है 3.6, और लास्ट दिसंबर में यहाँ 4936, और ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब माइनस की ग्रोथ, जो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है पॉजिटिव है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट पिछले से बेटर है, और यहाँ पे 14 पॉइंट समथिंग के लमसम है, और ये भी माइनस में दिखा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग मार्जिन मैं दिखाता हूँ आपको। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे दिखा रखा है, लास्ट में ये बड़ा है दिस 21.2 और 21.2, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ जो हुई है 0.9%, और यहाँ पे जो ग्रोथ हुई है 21.3, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पर निगेटिव है। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बेटर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से यहाँ निगेटिव। प्रॉफिट बिफोर द इनकम टैक्स, तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर द माइनॉरिटी टैक्स, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है फाइनल, वो यहाँ पे लास्ट ईयर से यहाँ पे कम प्रॉफिट है। प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी घटी है फ्रेंड्स, आज जहाँ 958 था यहाँ पे 813 है, -15.2%, और यहाँ पर 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी घटी हुई है, इसकी वजह से हमारा नेट और ईपीएस हमारा जो लास्ट ईयर का था 0.23 से हमारा 0.2 आ गया ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस हमारा कम आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं फाइनल, ये तुम्हारा कौन सा 3 मंथ एंडेड, यहाँ पर आ गया तुम्हारा 3 मंथ एंडेड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू 2000, ये ग्रोथ यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और थोड़ा डीप में कुल मिला के यहाँ पर मुझे ये दिखता है, बाकी इसने एक ही चीज़ में यहाँ पर सब कुछ दे दिया फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसका यहाँ पर दिखेगा इसका कुछ, जो मैं इसका टोटल इन्फोसिस एसेट्स, अब इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट्स हमारे टोटल जो करंट लास्ट ईयर के जो बैलेंस जो टोटल एसेट्स है ये बढ़े हुए हैं, यहाँ पर 89,432, यहाँ पर 97, और यहाँ पे टोटल जो एसेट्स हैं ये यहाँ पर बड़े हुए हैं, दैट इज़ द गुड फॉर द कंपनी। लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर बड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर टोटल जो तुम्हारा लाइबिलिटीज़, इक्विटी जो बड़ी है, इक्विटी भी यहाँ पर बड़ी है, ये गुड, ठीक है। और यहाँ पे रेवेन्यू जो हमको यहाँ पे देखा, नेट प्रॉफिट, यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी में एक्चुअली कमी है, ठीक है, 7038 7938, और लास्ट क्वार्टर ईयर एंड यहाँ पर 3 मंथ एंडेड मार्च, और ये ईयर एंडेड, और ये मार्च 31, ठीक है। ये मार्च एंडेड है 34, और ये तुम्हारा मार्च पूरा 1 साल का है, और ये तुम्हारा मार्च 34 है 3, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस घटा हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ 0 से लेकर 0.3 कांस्टेंट करेंसी, ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पर इतना रहा है, ठीक है। की हाईलाइट क्वार्टर एंडेड मार्च, रेवेन्यू ऑफ द ग्रोथ बाय 4 ईयर ऑन ए डिक्लाइन, ठीक है, ग्रू बाय, जो इसका ग्रोथ है वो ये तो बड़ा है, और लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डिक्लाइन बाय 3.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। ये ईयर में 4.8% बड़ा है, लेकिन डिक्लाइन बाय 3.5 क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये घटा। रिपोर्टेड रेवेन्यू 4 एंड ग्रोथ ऑफ इतना, ऑपरेटिंग मार्जिन इतना, इंक्रीज इतना परसेंट, और डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कुल मिला के क्या है कि जो हमारा इसका जो साल दर साल है वो हमारा रिपोर्ट वो ऊपर हुआ है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर जो है हमारा डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कुल मिला के आप इस चीज़ को समझिए हमको, ठीक है। और जाकि मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ आपको दिखा नहीं रहा हूँ, ये चीज़ें और कुछ इसमें आया तो हम देखते हैं, ठीक है। बाकी ये सेक्टर क्या करता है क्या नहीं करता फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ में क्या कुछ हम लोग देखते हैं, सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट, ये है, ये चीज़ पहले ही सब दिखा दिया, ठीक। तो एनीवे हम यहाँ पर कुल मिला के एक समझ में आया, अपने को एक समझ में आया कि जो इन्फोसिस का रिजल्ट है फ्रेंड्स, जो ईयर ऑन ईयर है
वो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, पर ज़्यादा नहीं बढ़ी है, बट बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है। और हमारा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर इन्फोसिस का डिक्रीज हुआ। तो डिपेंड करता है कि मार्केट, और 22 रुपये का डिविडेंड दिया है। अब हम इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं, एक ब्रॉड बेस पर हम लोग इसका चार्ट एनालिसिस करते हैं कि इन्फोसिस का चार्ट अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और आईटी सेक्टर यहाँ पे बॉटम बनाया हुआ है, और मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी, ठीक है। तो निफ्टी आईटी को मैं यहाँ पर पहले इंडेक्स को लगाता हूँ। तो इंडेक्स यहाँ पर बॉटम है फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से इंडेक्स एक राइट जोन में आ गया है, जो अपने को बाइंग जोन करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी कुछ नीचे गिर गया है, सॉरी आपको दिख, ये इंडेक्स है, निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि तुम्हारा जो एक जोन था वो इस जोन में निफ्टी आईटी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे इन्फोसिस का चार्ट लगा तो इन्फोसिस अप्रॉक्सीमेटली एक जोन पे आ चुका है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस जोन में आ चुका है इन्फोसिस, और यहाँ पे आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। लाइक अगर मैं टेक्निकली बात करूँ, मुझे एक इन कप और हेल्डर का पैटर्न्स बनाते हुए दिख रहा है। इसको अगर 7-8 महीने का टाइम लगता है तो इसको केवल 3-4 मंथ का टाइम लगता है। एज पर टेक्निकली ये मुझे यहाँ पर ब्रीच होते हुए दिखेगा आने वाले स्पैन ऑफ टाइम। इतना इसको ऊपर जाना है, मतलब कितना पोटेंशियल रखता है, डबल पोटेंशियल रखता है फ्रेंड्स। यहाँ से 1400 का अगर आप अभी करंट मार्केट प्राइस पे लेते हो तो यहाँ पे इन्फोसिस तुमको 3200 के आसपास टारगेट आने वाले 2-1 सालों में आपको, या 2-3-4 मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 2-1 सालों में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्योंकि ये जितना बड़ा, आपने गोल्ड का भी ऐसे ही चार्ट देखा होगा फ्रेंड्स, ये चार्ट यहाँ पे है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे बेस्ट बाइंग जोन आया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था, और टीसीएस भी सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, टीसीएस भी बेस्ट बाइंग जोन आया है। और विप्रो को एक्चुअली मैं ज़्यादा प्रीफर करता नहीं हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैं ज़्यादा इसको ज़्यादा बेट लगाता नहीं हूँ, ठीक है। और माइंड ट्री, सॉरी ये टाटा एलेक्सी, ठीक है, टाटा एलेक्सी का भी रिजल्ट आया यहाँ पर। तो टाटा एलेक्सी के रिजल्ट कैसे है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। टाटा एलेक्सी यहाँ पे ज़्यादा डाउनग्रेड लग रहा है, ठीक है। टाटा एलेक्सी यहाँ पर ज़्यादा डाउन लग रहा है, बट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन ऐसा कोई ड्रॉ करूं तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा एक फर्स्ट वेव में ट्रेड कर रहा था, ये सेकंड वेव है, थर्ड वेव इज द लॉन्गेस्ट वेव, फोर्थ वेव इज द कंसोलिडेशन फेज। तो मेरे हिसाब से फिफ्थ वेव में यहाँ पे पहला टारगेट इसका यहाँ पे जाना, और जितना लंबा कंसोलिडेशन ब्रेंच होगा उतना लंबा। तो यहाँ पे 12,000 पहला टारगेट, तो 10,000 के आसपास यहाँ पे टाटा एलेक्सी जा सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, ठीक है। उसके बाद लेकिन बाइंग जोन बेस्ट है और किसी बाय नहीं। देखिए अगर आपको कोई स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिलता है, ऐसा नहीं कोई स्टॉक ऊपर चला जाएगा तब आपको बाय करना। जैसे अभी आपके बैंकिंग सेक्टर ऊपर चले गए, इन्फोसिस HDFC बैंक ऐसे ऑल टाइम हाई पे, इनको छोड़ दीजिएगा, अभी फोकस करिए आईटी सेक्टर पे। फिर बता रहा हूँ, भले मैं कह रहा हूँ 2-3-4 महीने आपको हो सकता है थोड़ा सा और नीचे यहाँ से करेक्ट हो जाए, लेकिन जब रैली आएगी ना तो दोस्तों आपको यही स्टॉक अपने हाई के आसपास जाते हुए मिलेंगे। तो बी नोटेड, और मेरे हिसाब से आप यहाँ पर ज़रूर बाई करिए, ठीक है। तो लेट्स सी, बाकी हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे अभी इंश्योरेंस सेक्टर में आते हैं हम लोग, HDFC लाइफ में आते हैं। तो HDFC लाइफ के हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट चेक कर लेते हैं पहले। HDFC के फाइनल रिजल्ट जो है, तो यहाँ पर शायद कुछ फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे पे किया, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 2.1 पर शेयर ईच पर इक्विटी शेयर और द फेस वैल्यू 10 रुपीज फाइनल डिविडेंड। तो सब्जेक्ट द शेयर होल्डर अर्निंग, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू, ठीक है। तो 2.10 इसने भी डिविडेंड दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिजल्ट चेक करूँ तो फाइनल ये बैलेंस शीट आ गया, ये बढ़िया है बैलेंस शीट, फटाफट खुल गया ना। यहाँ पे जो नेट प्रीमियम इनकम आया हुआ है यहाँ पे 2-3, ये पिछले क्वार्टर, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है और ये साल दर साल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पर टोटल जो आया हुआ है नेट प्रीमियम इनकम टोटल
टोटल मैं देखता हूँ 2388 और 1691, तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से काफ़ी जंप हुआ है और साल दर साल भी यहाँ पे साल दर साल ईयर ऑन ईयर ये यहाँ पर कम हुआ है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ईयर ऑन ईयर यहाँ पे कम हुआ है। जो टोटल इनकम जनरेट हुई है यहाँ पे साल दर साल कम हुई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़ी है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो यहाँ पे नेट प्रोविज़न ये सब मैं ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपको टोटल देख रहा हूँ, ठीक है। डिटेल सरप्लस डेफिसिट ये सब क्या, ये सब आपको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इसका देखने का माजरा अलग है, ठीक है। टोटल में यहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ प्रॉफिटेबिलिटी पे, प्रॉफिट फॉर द टैक्स बिफोर, तो प्रॉफिट फॉर आफ्टर द टैक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़िया हुआ है और साल दर साल यहाँ 156 से यहाँ पर अच्छा खासा जंप हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इस स्टॉक पर आप फोकस करेंगे हम लोग। देखते हैं डिविडेंड पर शेयर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे ईपीएस, अंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स यहाँ पर बेटर जाना चाहिए। हम लोग सीधे सीधे HDFC लाइफ के शेयर पाते हैं फंडामेंटली, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं IT निफ्टी फाइनेंस मार्केट में लाइफ, ये देखिए यहाँ पे शेयर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है और आपको आते वक्त ऑल टाइम हाई के आसपास जाते हुए देखेगा स्टॉक्स अभी, ठीक है। और इसको मैं डेली चार्ट पे देखूं तो कल के दिन स्टॉक्स में काफ़ी रैली आई थी, ठीक है। तो स्टॉक्स अभी पोटेंशियल रखता है अपना यहाँ पे, और स्टॉक्स एक कंसोलिडेशन फेज पर रुका है फ्रेंड्स। रिजल्ट ठीक है, अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर पोटेंशियल में बात करूँ टेक्निकली, एक पूरा एक जोन है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम से ये एक इस रेंज पे अटक रहा है, काफ़ी लॉन्ग 2020 से स्टॉक्स काफ़ी रेंज बाउंड है। अगर ये ब्रीच करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला आप यहाँ पर देखना, अगर ये यहाँ पे टारगेट तो आने, शॉर्ट स्पैन ऑफ टारगेट तो यहाँ पे आना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। आप यहाँ शॉर्ट टाइम अगर आपको डिप मिलता है आप ज़रूर बाई करिए, लेकिन अगर इसको ब्रीच करता है फ्रेंड्स, अगर इसको ब्रीच करता है, कैंडल डेली कैंडल अगर क्लोज होती है ऊपर एक मारूबुजू के साथ, अगर कैंडल हमेशा आपको बताएं मारूबुजू के साथ कैंडल तोड़ती है, तो ये बहुत साफ ऊपर जाने वाला है। कम से कम आपके टारगेट 1000 के आसपास टारगेट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HDFC AMC की बात करते हैं, ठीक है। तो HDFC AMC का हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो HDFC AMC का जो रिजल्ट है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इस पर फाइनल डिविडेंड कुछ मिला है क्या, इसमें कुछ दिखता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। हम लोग फाइनल इसके रिजल्ट पर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट देखिए फ्रेंड्स, इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर देखिए 1025, ठीक है, और यहाँ पे 1027। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पर इनकम कम हुई है। और लास्ट क्वार्टर में क्या अपेक्षा यहाँ पे, सॉरी साल के अपेक्षा यहाँ पर बेटर हुआ है। तो टोटल बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर 64 और 638, ये कम प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी कम आई है, और यहाँ पे साल दर साल यहाँ पे बेटर आए, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे नोट करना, फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या है ये मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं HDFC AMC का हम लोग देखते हैं। तो ये चीज़ देखिए, स्टॉक्स अपने आप बता देता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे रिजल्ट सही नहीं दिख रहे हैं जैसे मुझे लग रहा है भाई, लेकिन अब मैं अंदर ज़्यादा दिखा नहीं, और आ करके एक सपोर्ट पे जा करके यहाँ पे खड़ा उठ गया, जो एक रेजिस्टेंस पे एक रेजिस्टेंस पर आ करके यहाँ पर HDFC लाइफ यहाँ पर खड़ा, मतलब स्टैंड हो गया। मार्केट रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक नहीं लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टॉक बॉटम पे है, बॉटम के आसपास स्टॉक अपने कम से कम 4800 से 4200 के आसपास है। अगर आपको नीचे कहीं मिलता है तो इसमें भैया अपने हिसाब से थोड़ा सा बेट करिए, है ना। तो ऑलरेडी स्टॉक्स इतना रन कर चुका है, यहाँ से लेकर मतलब 3600 से लेकर 4200 के बीच में रन स्टॉक कर चुका है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाएगा, देखेगा तो आप शॉर्ट कंडीशन, मैं इसको शॉर्ट करूँगा, ठीक है। ऑलरेडी ये रन अप कर चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा रिजल्ट ITC जो HDFC AMC रिजल्ट है उसका मुझे रिजल्ट ठीक ठाक नहीं लगता है।
और तुम्हारा HDFC लाइफ के रिजल्ट बेटर हैं, वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है, थोड़ा आज जा सकता है। और मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो बेस्ट बाइंग जोन आता है ना, वो IT सेक्टर में आता है। वो IT सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नीचे मिल रहा है, और IT सेक्टर में बेट लगाना है। आप जितना, मेरे हिसाब से आपको जितना लगाना चाहे आप उतना ज़रूर बेट लगाइए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शायद अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक फ्रेंड्स एक ज़रूर बता रहा हूँ कि जून के बाद, जून एंड के बाद मैं यहाँ पर एक पूरा सीरीज़ लाने वाला हूँ ऑप्शन का इसमें, ठीक है। ऑप्शन का इसमें सीरीज़ लेने वाला हूँ। हाँ, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये बताता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्या इम्पैक्ट रहेगा, मार्केट का यहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्रेंड्स। और आपको ये भी बता देता हूँ मैं, बैंक निफ्टी का लमसम देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए, इस मैं आपको क्यों बोल रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट निफ्टी अपने हाई के आसपास चला गया है। यहाँ पर जो जोन था बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा उठ गया है। थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस देख, जब मार्केट यहाँ से ब्रेक किया तो पहला बार आया, सेकंड बार है, और थर्ड टाइम यहाँ पर आया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ नहीं जाना था, ये ट्रैफिक अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल गया, 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडल या 1 आवर की, अगर एक दिन की कैंडल ऊपर सस्टेन हो गई और यहाँ पर प्राइस सस्टेन करने लगा, ठीक है, 1 घंटे के बाद अगर 1-2 दिन के मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन और सस्टेन करने लगा, तो आपको फिर ऊपर रैली इतना आपको टारगेट होना चाहिए कि 24,800 25,000 के आसपास मार्केट जाते हुए दिखेगा। बट याद रहे, क्योंकि ये भी गैप, ये इतना ह्यूज गैप, तो मार्केट हो सकता है एक कंसोलिडेशन फेज पे यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन रिलायंस के रिजल्ट आते आते अभी भी पोटेंशियल काफ़ी है, क्योंकि रिलायंस अभी, क्योंकि मार्केट ये एक रिलायंस का जोन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिलायंस मार्केट को लेके जाता है, ठीक है, रिलायंस पूरा मार्केट को लेके जाता है, तो ये एक एक्सपेंडेड ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर रिलायंस ब्रेक हुआ, इन केस अगर रिलायंस ब्रेक हो, क्योंकि रिलायंस ने ऑलरेडी यहाँ से, अगर यहाँ का स्ट्रेंथ बहुत शार्प मूव दिखा है, अगर रिलायंस यहाँ से यहाँ ऊपर दिखा है तो रिलायंस बहुत शार्प ऊपर जाएगा, ठीक है, याद रहे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेंथ है। बैंक निफ्टी यहाँ पे सेकेंड टाइम हाई के आसपास पहुँच चुका है। कल एग्जैक्टली वहीं से ही थोड़ा बहुत इसने 200-300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट लिया है। ये इसके लिए बड़ा क्रूशियल सपोर्ट जंक्शन है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देख रहे हो कि ये भी काफ़ी लॉन्ग रेंज से यहाँ पे एक रेंज बाउंड, काफ़ी एक लॉन्ग टाइम रेंज। अगर कल मंडे को बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मार्केट बहुत शार्प यहाँ पे जाएगा, और आने वाले टाइम आपको 57 या 58, ये जितना इसकी लेंथ है, इस हॉरिजेंटल लाइन की लेंथ है, आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ मैं कितना तक तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए। आपको कितना टारगेट होना चाहिए, पहला टारगेट इतना आपका पहला टारगेट फ्रेंड्स होना चाहिए। कहाँ तक टारगेट है बैंक निफ्टी का? 60,000 तक बैंक निफ्टी यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। 60,000, फिर बता रहा हूँ 60,000 बैंक निफ्टी मूव ऑन कर सकता है अगर इफ ब्रेक अबव दिस पॉइंट, बिकॉज ऑफ HDFC बैंक ऑलरेडी अपना मूव ऑन कर चुका है। HDFC बैंक ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। ये HDFC बैंक, तो HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक 1500 के आसपास टारगेट है, और HDFC बैंक के रिजल्ट आने वाले हैं। HDFC बैंक ने भी अपना हाई को ब्रीच कर दिया है, और ये भी एक काफ़ी रेंज बाउंड से ऊपर चला गया है, और यहाँ पे सब बैंक यहाँ पे ऊपर हैं। ICICI और HDFC बैंक, सॉरी SBI बैंक भी यहाँ से काफ़ी ऊपर के मूड में है, और ये भी ब्रेकआउट के जोन में जा रहा है। यहाँ का टारगेट इसका भी है। तो गाइज, बैंकिंग सेक्टर बुलिश है, आपको मैं पहले ही बोला था जब रेट कट आने वाले थे, सब कुछ है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, अगर आप ले सकते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सबके, और इसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, अपन ने तो ठीक ठाक यहाँ पर कल एक बड़ा मूवमेंट था उसको कैप्चर किया था, ठीक है। तो ट्रेडिंग इज द डिफरेंट थिंग, इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। ट्रेडिंग के लिए आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, आपको स्ट्रैटेजी के साथ काम, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको बेटर है कि आपको बैंकिंग सेक्टर अभी आपको चाहिए, तो हो सकता है बैंकिंग सेक्टर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, लेकिन IT सेक्टर अभी बॉटम है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, IT सेक्टर बॉटम है, आपको 1 साल के अंदर वो भी यहाँ से बाउंस बैक करने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, और चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जून के बाद मैं यहाँ पर आपको
मैं थोड़ा CMT लेवल, मेरा CMT का पेपर है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मैं पूरा आपको एक इसमें जर्नी स्टार्ट करेंगे हम लोग, पूरा फंडामेंटल टू एक एडवांस लेवल तक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पूरा एक प्रॉपर ढंग। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।